क्या संजू सैमसन का सीन अब एंड की तरफ जाने वाला है? क्या गौतम गंभीर एक गलती कितनी बार माफ करेंगे, ये वाला सवाल पूछे जाने वाला है। भाई, इंडिया और इंग्लैंड के बीच ये टी20 सीरीज रही, वो भले से हम एक तरफा जीते, एक तरफा मतलब 4-1, और आखिरी मैच में तो कोई मुकाबला नजर नहीं आया, लेकिन एक लड़ाई है जो इस पूरी सीरीज में चली है, वो है संजू सैमसन वर्सेस शॉर्ट बॉल। संजू सैमसन वर्सेस जोफ्रा आर्चर, संजू सैमसन वर्सेस मार्क वुड। वो पेस की बॉल, वो शॉर्ट बॉल, और संजू सैमसन का विकेट। अब सवाल आता है कि यार ये चल क्या रहा है, और अब जब मुंबई में पहुंचे तो पहली बॉल पे छक्का जड़ दिया, शॉर्ट बॉल पे। कहा कि धुआं उठा देंगे भैया। इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर ने मुंबई में टॉस जीता था, पहले बॉलिंग का फैसला किया, और ऐसे में नजरें संजू सैमसन वर्सेस आर्चर की लड़ाई पे फिर से शुरू हो गई। सीरीज के पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच आर्चर ही थे भैया जिसने संजू सैमसन को अपना शिकार बनाया था, और आउट होने का तरीका हर मैच के अंदर बिल्कुल सेम। हर बार संजू सैमसन ने शॉर्ट बॉल पर पुल शॉट मारकर अपना विकेट गंवाया। यहां तक कि चौथे मैच में भी वो आउट तो वैसे ही हुए थे, बस बॉलर अलग था। पांचवें मैच में सेम चीज हुई, बस बॉलर अलग था, वरना वही सेम एक पैटर्न। जब सीरीज का आखिरी मैच पहुंचा तो सबकी नजरें थी कि संजू सैमसन इस बार शॉर्ट बॉल पर क्या करने वाले हैं। क्या छोड़ेंगे तो कब तक छोड़ेंगे, और आखिर में मारेंगे तो आउट होंगे। उम्मीद के मुताबिक आर्चर ने पहला ओवर डाला और आते ही उन्होंने बाउंसर की कोशिश की। बस फर्क इतना था कि इस बार संजू सैमसन तैयार थे और उन्होंने ऑफ स्टंप से बाहर निकलकर पुल शॉट पे छक्का जड़ा, जो बॉल सीधा डीप स्क्वायर लेग वाली बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए चली गई। स्टेडियम में शोर बढ़ गया, और आकाश चोपड़ा कमेंट्री में थे, कहते ये जेन्युइन है, ये पहली बॉल पर छक्का लगाती है। आमिर खान भी बिल्कुल खुश हो गए मैदान में। यहां से तय हुआ कि मुकाबला कड़े होने वाला है। आर्चर ने अगली दोनों बॉल में और ज्यादा स्पीड बढ़ाई और फिर शॉर्ट बॉल ही डाली। बॉल की तीसरी बॉल पर इसका असर भी दिखा, जो करीब 148 की रफ्तार से आई थी और सीधा सैमसन की उंगली पर जोर से लगी। सैमसन दर्द से करहा उठे और फिजियो को मैदान पर उतरकर आना पड़ा। दर्द में फिर वो मैजिक स्प्रे हुआ, और फिर से मैच दोबारा शुरू हुआ। फिर संजू सैमसन ने एक पुल शॉट जमाकर छक्का जड़ा, और ओवर का अंत भी एक चौके के साथ किया। बहुत तगड़ा, 16 रन, 7 अभी 6 बॉल खेलनी थी। लेकिन अब क्या होता है, अब आते हैं मार्कवुड, क्योंकि अगला ही जो अटैकिंग वाला सिलसिला था कब तक चलता ना। मार्कवुड आए, उन्होंने शॉर्ट बॉल फेंकी। अगेन मार्कवुड भैया स्लोअर तो है ही नहीं उनके पास, उनका तो फास्ट फास्टर फास्टेस्ट वो वाला हिसाब है। तो उन्होंने वही शॉर्ट बॉल और तेज पेस के साथ रखी। संजू सैमसन ने फिर से पुल शॉट जड़ा। बस फर्क ये था कि इस बार स्क्वायर लेग पर बाउंड्री पर फील्डर पहले से खड़ा था, बिल्कुल बनाई गई फील्ड, और सीधा आउट किया गया। इस तरीके से सीरीज के इन 5 मैचों में, पांचों में संजू सैमसन एक ही तरीके से आउट हुए। अब देखो, हमने जब विराट कोहली वो जो बाहर से जाते हुए स्लिप कॉर्डन वाली बॉल पर आउट हो रहे थे कि चौथे पांचवें स्टंप की बॉल को विराट कोहली छोड़ नहीं रहे हैं, एज दे रहे हैं, कीपर स्लिप यहीं पे आउट हो जा रहे हैं, तो सवाल खड़े किए थे। अब दोस्त संजू सैमसन, जिनके लिए हैशटैग जस्टिस संजू सैमसन खूब चला था जब वो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में नहीं आए थे, तो फिर अब सवाल भी खड़े होंगे कि क्या एक गलती संजू सैमसन की गौतम गंभीर बार बार माफ करेंगे? क्या अभी उन्हें और ज्यादा मौके दिए जाएंगे? देखना वाकई में दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब संजू सैमसन के पास कोई और नहीं बल्कि आईपीएल का मौका, और अगर आईपीएल में भी वो अगेन शॉर्ट बॉल पर आउट हुए तो शायद टीम इंडिया के लिए उनके दरवाजे बंद भी हो सकते हैं। क्योंकि दोस्त अभिषेक शर्मा एक ऐसा लगता है कि आप ये कह लो कि स्पॉट ना उन्होंने अपना परमानेंट कर दिया ओपनिंग में। और जायसवाल दोस्त, मुझे लग नहीं रहा कि कोई शक व शुबा होगी कि आप उनको लाएंगे और ओपन नहीं कराएंगे। बिल्कुल, ये कोई बात तो है नहीं कि भई हम लेफ्ट राइट करेंगे, हम दोनों लेफ्ट ले सकते हैं। ट्रेविस और डेविड वार्नर हमारे पास प्राइम एग्जांपल रहे हैं। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई कह के मर गया कि भैया अपने को एक राइटी लेफ्टी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं, तो मेरे हिसाब से दिक्कत संजू सैमसन के लिए शुरू हो गई है। अगर आईपीएल में उन्होंने इस चीज़ पे काम नहीं किया तो शायद बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जाते-जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।